जी तो इंडिया बन गया है चैंपियंस ट्रॉफी का 2025। और अगर देखा जाए तो कल वहां पे सारा जो माहौल था वो ऐसा ही लग रहा था, कहने को दुबई था लेकिन वो ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे इंडिया के किसी अपने शहर में मैच हो रहा। मैच के आगाज से मैच के इख्तिताम तक और उसके बाद भी स्पेक्टेटर्स, क्लोजिंग सेरेमनी, सारी तरफ इंडिया इंडिया और इंडिया ही था और इवेंचुअली टीम इंडिया भी जीती। जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि जो अब शुएब अख्तर ने भी कल सोशल मीडिया पे बात की कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था उधर। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी है ना, टीम इंडिया जीती। जैकेट्स भी इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बीसीसीआई के रॉजर साहब उन्होंने पहनाई, ट्रॉफी भी आईसीसी के चलो जो चेयरमैन है उनका हक बनता है उन्होंने दे दी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई मोहसिन नकवी होते, कुछ हिसाब किताब होता, चलो यार पाकिस्तान के नाम से मंसूब है ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये इसी में खुश हैं कि जी जो व्हाइट कोट जरा दिता ना उन्होंने उसके उत्ते पाकिस्तान लिखा हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा। फिर मैंने एक दो रिपोर्ट्स पढ़ी कि मोहसिन नकवी साहब बिजी थे, उनका बिजी शेड्यूल है। अब चूंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं तो वो कहीं ना कहीं वहां पे मसरूफ थे, वो नहीं जा सके। हाँ जाहिर है कि पाकिस्तान की टीम अगर होती फाइनल में तो कोई हिसाब किताब निकाल के फिर तो निकल जाते। अब पाकिस्तान की टीम पहले ही पतली गली से निकल गई है, उन्होंने तो जो किया वो कमाल ही किया है। लेकिन अच्छा वाकई नहीं लगा देख के कि यार पाकिस्तान के नाम से मंसूब है ना ये चैंपियंस ट्रॉफी। चलो इंडिया नहीं आया, इंडिया ने अपने 5 मैच सेमीफाइनल, फाइनल और 3 ग्रुप मैच वहां पे खेले, लेकिन बाकी सारी टीमों ने तो अपने मैच पाकिस्तान में खेले हैं। एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में हुआ है। तो करते कराते फाइनल अगर नहीं हुआ क्योंकि इंडिया वहां पे पहुंचा है तो आप कहीं ना कहीं कर्टसी में या कुछ ना कुछ जाना तो चाहिए था। आपकी तो रिप्रेजेंटेशन ही जीरो हो गई है, कुछ भी नहीं है वहां पे। इतनी भी क्या मसरूफियत यार, इतने महीनों से हम यही बातें कर रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, करते कराते जो भी आपने सेटलमेंट की कि बाकी टीमें खेलेंगी पाकिस्तान में, इंडिया वहां पे खेलेगी, उस चक्कर में भी मोहसिन नकवी साहब कितनी दफा तो दुबई आए गए और जाके फिर ये फाइनलाइज हुआ। तो अब जब चैंपियंस ट्रॉफी हो गई पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से मैचेस आपने करवा लिए, कुछ बारिश की नजर हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ काफी अच्छे हुए। तो जब हो गए, सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं हुआ, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको फाइनल में तो जाना चाहिए यार, वहां पे किसी की तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब बिजी थे और जो सुमैर अहमद हैं सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को भी देख रहे थे, उनके मामलात, वो वहां पे मौजूद थे। अगर मौजूद थे तो इतना बड़ा स्टेज था, किसी नुक्कर शुक्कर पे कोई खड़े हो जाते, लेकिन वो स्टेज पे कोई नहीं थे। अब उनको वहां पे बुलाया ही नहीं गया, इनवाइट ही नहीं किया गया, या मिसकम्युनिकेशन है या क्या हिसाब किताब है ये मुझे नहीं पता इसका। लेकिन वहां पे कोई पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी ही नहीं। और ऐसा ही जैसे मैंने आपको बताया लग रहा था कि इंडिया ही इंडिया है हर तरफ, और मैच जीता भी उन्हीं की टीम, स्पेक्टेटर्स भी उन्हीं के सारे 25,000 की कैपेसिटी में शायद सारे के सारे उन्हीं के थे। 99.9% तो वही थे, कोई थोड़े से जो बचे हैं वो न्यूजीलैंड के स्पेक्टेटर्स होंगे। तो अब वहां पे ट्रॉफी भी आईसीसी के अब जो प्रेसिडेंट बन गए हैं जनाब जय शाह साहब, उन्होंने दी रोहित शर्मा को, बहुत अच्छी बात है जी, उनका हक बनता था। फिर जब जर्सीज पहनाने की बारी आई तो वो भी जनाब बिनी साहब वहां पे थे जो अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सारे प्लेयर्स को जर्सी भी पहनाई। अब हमारी वहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। अब मुंह से बता के पता लगेगा कि जी पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी, और काफी मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ जर्नलिस्ट वो कह रहे हैं कि जी कम से कम पाकिस्तान का नाम उन व्हाइट जैकेट्स पे तो है कि जो कोट पहनाए गए हैं इंडिया की टीम को, उसके ऊपर पाकिस्तान, सिर्फ यहीं से पता चल रहा है कि जी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, जो कि चलो 70-80% हुई, इंडिया के मैच वहां पे हुए। वो इसी में खुश हैं कि जी इंडिया जीत के गया, पर उनके सीने पे अब जो लिखा हुआ लोगो आ रहा है कोट के ऊपर, उसमें पाकिस्तान का नाम दर्ज है। अब पता नहीं ये इज्जत की बात है कि आके बेइज्जती की बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई, और टीम इंडिया अगर जीत के जा रही है अपने सारे मैचेस
और करते कराते वो कोट पहना है और उस पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। ये तो उनके लिए ज्यादा फख्र की बात है, ज्यादा ऑनर की बात है कि आपको पता है जो भी हालात है पाकिस्तान के आपस में पॉलिटिकल, लेकिन अगर वो पाकिस्तान नहीं आए, वहां पे भी खेले हैं, आपको भी वहां पे बुलवाया, पाकिस्तान को भी वहां से मैच भी खेला और जीते भी, बाकी भी मैच जीते, फाइनल भी जीते, और फिर अब वो जो उनको कोट मिला ये इसी में खुश हैं। उनके उत्ते जी पाकिस्तान का नाम लिखा है, इसे जी असी खुश हैं ना। वहां पे कोई पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं, 0/0। जैसे मैंने बताया शोएब अख्तर उन्होंने भी वीडियो बनाया, यार कोई बंदा कोई एक आधा तो खड़ा होता है यार। तो ये जरा अजीब सी बात थी। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान में कोई 28-29 साल पहले फाइनल हुआ था तो पाकिस्तान की टीम तो नहीं खेल रही थी, टीम तो खेल रही थी श्रीलंका की और ऑस्ट्रेलिया की। तब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो वो वहां पे मौजूद थी और उन्होंने जाके जो श्रीलंका के कैप्टन थे राणा टुंगा उनको फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पेश की, जो कि बहुत अच्छा एक नजारा था। तो चलो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जाना था वहां पे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को कहीं ना कहीं टाइम निकाल के जाना चाहिए था। एक बड़ा इवेंट था, जब आपने अच्छे तरीके से पाकिस्तान का ऑर्गेनाइज कर लिया तो वहां पे जब आखिरी एक लम्हा था तो एक अच्छी रीत कायम हो जाती। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तो उन्होंने जाना नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन वो जो ट्वीट अक्सर करते रहते हैं क्रिकेट पे और थोड़ा रिडिक्यूल करने की कोशिश ही करते हैं, वो आपको याद है कि 170 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, 152 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट, यानी पाकिस्तान और इंग्लैंड ने जो हराया इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2021 और 22 में, उनका फाइनल होगा 22 में। ये ट्वीट उन्होंने कर दी। और फिर जब इनॉग्रेशन करना था कजाफी स्टेडियम का, वहां पे भी हमारे प्लेयर्स में फूके भर दी, ओ जनाब इंडिया के शाहीन किधर है, नसीम किधर है, तो उनको आपने छोड़ना नहीं है। वो इंडिया की खिलाड़ियों को तो आपने विकेटें उड़ानी है धड़ाधड़। तो तब तो वो ट्वीटें भी कर देते हैं और इस तरह की बातें भी कर देते हैं। तो जनाब ये पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के साथ, तो अगर आप एक आधी ट्वीट VPN लगा के, क्योंकि VPN के बगैर तो नहीं लगती, तो मैंने भी पहले VPN कनेक्ट करके चेक किया कि हाँ जी शहबाज शरीफ की तरफ से जनाब कोई ट्वीट श्वीट की गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी तमाम हो गई, पाकिस्तान में भी चलो मैचेस हो गए, इंडिया जीत गया, मुबारकबाद। तो थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और क्रिकेट से आपको शगफ है तो वो सिर्फ या जुगतों वाली ट्वीटें ही करनी है। तो वहां से भी कोई ट्वीट नहीं आई, कुछ ऐसा वैसा हिसाब किताब नहीं हुआ। और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी अगर वो बिजी थे तो जाते टाइम निकाल के, या कोई पाकिस्तान की वहां पे रिप्रेजेंटेशन, और तो इतना कोई आइकॉनिक कोई फिगर है नहीं पाकिस्तान की। अब वो जनाब जिनको भेजा है, अब पता नहीं, अब ये PCB उनसे बाद में तो टाइम गुजर गया, फिर आप बोलते रहे अपना जनाब, आप एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, क्यों हमारा बंदा नहीं था। कहानी खत्म हो गई, आप सांप निकल गया, आप लकीर पीटते रहे। तो मौका तो वही था। तो ऐसा टू बी वेरी ऑनेस्ट महसूस ही नहीं हुआ एक लम्हे के लिए भी कि हाँ जी पाकिस्तान का इसमें कोई हिसाब किताब है। फाइनल भी उधर ही, स्पेक्टेटर सारे के सारे इंडिया के, टीम इंडिया की वहां पे जीत के गई, और फिर जो इनाम बांटने की बारी आई ट्रॉफी हैंडओवर करने की, उसमें भी चलो जेशा के जो ICC के जनाब चेयरमैन है, लेकिन ऑब्वियसली वो BCCI में इतने अरसा रहे, इंडियन है, उनका ICC की हैसियत से चलो हक बनता था। वो बिनी साहब भी मौजूद थे, साडा कोई बंदा नहीं सी। तो अब ये मिसमैनेजमेंट है इनकी तरफ से, या वैसे ही अब पाकिस्तान की टीम नहीं है तो उन्होंने कहा आप जाके वहां पे क्या करना है। तो ये तो कोई अच्छी रवायत और अच्छी रीत आपने डाली नहीं है। टीम तो हमारी नहीं थी, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, बेनजीर भुट्टो उन्होंने श्रीलंका की टीम को अवार्ड की जनाब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। तो अब हमारी टीम तो अब नहीं है, लेकिन आपका ये चैंपियंस ट्रॉफी तो आपने करवाई है ना। वो तो सारे मामला आपने पाकिस्तान की हद तक तो देखे हैं, होना है नहीं होना तो करते कराते आपने जब फाइनलाइज कर लिया तो एंड पे फिर क्या जरूरत है बदमजगी करने की। अब आई डोंट नो कि आपका जो सेकंड गया बंदा उसको उन्होंने स्टेज पे लाना मुनासिब ही नहीं समझा, या मिसकम्युनिकेशन हुई है या क्या हुई है। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या कहानी है कि आपको एक तो टीम भी हमारी माशाल्लाह से ऐसी है, उसने पाकिस्तान को वैसे ही आइसोलेट कर देना जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस चल रही है क्रिकेट टीम की। आने वाले टाइम पे अगर यही कहानी चलती रही तो शायद क्वालिफाइंग राउंड और फिर वहां से भी कहानी जो है वो गड़बड़ वाली। वो तो परफॉर्मेंस जो हो रही है, लेकिन आइसोलेशन अब ऐसी है कि क्रिकेट के मैदान में तो मुकाबला नहीं हो रहा,
लेकिन ये जो इंतजामात हो रहे हैं, सारा हिसाब था, उसमें तो आखिरी जो तकरीब थी उसमें तो कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, वो भी नहीं। बहरहाल ऐसे ही मामला चल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है, और मेरी तरफ से तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड मुबारकबाद। अच्छी क्रिकेट खेली है, तगड़ी क्रिकेट खेली है, और इसी लिए ही वो चैंपियन बन के गए हैं, और वो हर हवाले से तारीफ के हकदार हैं। तो मेरी तरफ से उनकी तारीफ भी, एप्रिसिएशन भी, और आपको मुबारकबाद भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की, आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।